आप ऐसे मान लीजिए कि कोई बच्चा बिल्कुल 9 महीने पे पैदा हुआ है और कोई बच्चा 7 महीने पे पैदा हुआ है, तो उसका वजन 2 महीने कम जैसा ही लगेगा, 9 महीने वाले बच्चे की तरह नहीं लगेगा। एक नॉर्मली फुल टर्म बेबी जो कि 9 महीने का पैदा होता है, उसका वजन 2.5 किलो से 3.5 किलो तक का होना चाहिए। शुरुआत के 5 से 7 दिनों में वजन बच्चे का पहले कम होता है। ऐसा उसकी फीडिंग प्रॉब्लम और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लॉस की वजह से होता है। शुरुआत का जो 5 से 7 दिन का वेट लॉस है, उसमें कम से कम 5 से 10% का वेट लॉस बच्चों में होता है। 10 से 15 दिन के बीच में बच्चे वो वेट गेन करते हैं जब उनका जिस समय वो पैदा होते हैं उस समय जो उनका वजन था वो तब होता है। शुरू के 1 महीने में बच्चे का वजन 30 ग्राम पर डे बढ़ता है। उसके नेक्स्ट मंथ में उसका वजन 20 ग्राम पर डे बढ़ता है और आगे के महीनों में उसका वजन 10 ग्राम पर डे बढ़ता है। जब बच्चे 5 महीने के होते हैं तब उनका वजन उनके बर्थ वेट जो था, मतलब जब वो पैदा हुए थे उस समय जो वजन था उसका डबल हो जाता है। जब बच्चा 1 साल का होता है तब उसका वजन उसके बर्थ वेट से 3 गुना हो जाता है। जब बच्चा 2 साल का होता है तब उसका वजन उसके बर्थ वेट से 4 गुना हो जाता है और जब बच्चा 3 साल का होता है तब उसका वजन उसके बर्थ वेट से 5 गुना हो जाता है। जब बच्चा 5 साल का होता है तब उसका वजन उसके बर्थ वेट से 6 गुना हो जाता है। जब बच्चा 7 साल का होता है तब उसका वजन उसके बर्थ वेट से 7 गुना हो जाता है और जब बच्चा 10 साल का होता है तब उसका वजन उसके बर्थ वेट से 10 गुना हो जाता है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर बच्चा 3 किलो का पैदा हुआ था तो 5 महीने के बाद वो 6 किलो का हो जाता है और 1 साल के बाद वो 9 किलो का हो जाता है। 2 साल के बाद जो बच्चा 3 किलो का पैदा हुआ था वो 12 किलो का हो जाता है और 3 साल के बाद वही बच्चा 15 किलो का हो जाता है। 5 साल के बाद उस बच्चे का वजन 18 किलो हो जाता है और 7 साल के बाद उस बच्चे का वजन 21 किलो हो जाता है और 10 साल के बाद उस बच्चे का वजन 30 किलो हो जाता है। बच्चों की हाइट को लेकर भी पेरेंट्स बहुत टेंशन में रहते हैं कि मेरे बच्चे की जो हाइट है वो सही है या नहीं, मेरा बच्चे की जो हाइट है इस समय क्या ये और बड़ा हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर लोग पूछते हैं।